हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है आपके लिए, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन 15 डेज़ के लिए। तो इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए लियो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 15 सितंबर से 30 सितंबर कैसे रहेंगे लियो सिंह राशि वालों के लिए। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि 15 दिन लियो सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। एस ऑफ कप्स, वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई एक नई शुरुआत, कोई नई एक अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए लियोस, क्योंकि वर्ल्ड की ऊर्जा है। वर्ल्ड की ऊर्जा क्या बताती है हमें, यहाँ पे यही बताती है कि आपका एक साइकिल कंप्लीट, कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पर, मैं एक बिग लेवल पर नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए किसी बिगर लेवल पर हो सकता है कि ये शिफ्ट हो रहा हो, और कुछ लोगों के लिए एक छोटे लेवल पर हो सकता है। ठीक है, तो अपने अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। जॉब शिफ्ट हो सकती है, ट्रैवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरसीज़ फॉरेन ट्रैवल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप काम करना चाह रहे थे, मे बी फॉरेन रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है लियोस आपके लिए डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ भेजा हुआ ये एक बेहतरीन तोहफा है। और अगर आपकी तरफ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड इन 15 दिनों में, चाहे ये आपके मनी से रिलेटेड, चाहे ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए बहुत लकी है। समझ रहे हैं आप, वो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ आपके लिए कोई गिफ्ट है। ठीक है, या तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई मैसेज आ रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज, फ़ोन कॉल, अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके से आ सकती है, कोई ईमेल आ सकती है, कुछ ना कुछ कोई व्हाट्सएप मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे है आपकी तरफ खींचा चला हुआ आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, अगर आप किसी भी पढ़ने को लेकर के बाहर जाना चाहते हो, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी मुझे खुलती हुई नज़र आ रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये आपको ग्रोथ भी दिलाएगा। आपकी लाइफ में एक होता है ना कि वो सक्सेस का जो फ्लो होता है वो बहुत बेहतरीन बना रहेगा। मैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लियो सिंह राशि वालों की लाइफ में देख रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कई लोग ना ऐसे मैसेजेस भी कर देते हैं कि क्या चीज़ ऐसा होने वाला है। तो माय डियर, अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है आप में से कुछ के साथ रेजोनेट हो, ठीक है ना, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए। और मैं कहूँगी कि ये जो रीडिंग्स आपके लिए आती हैं ना, इसके तरीके से एक्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इसके तरीके से एक्ट करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि ये लियोज आपके लिए है, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब वेलकम कर पाओगे। क्योंकि मैं एक्ट करने की बात यहाँ पे अगर आपको कह रही हूँ, तो वो क्या है, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लियोस यहाँ पे चेंज को लेकर के, अपने कंफर्ट जोन को लेकर के चेंज लाने के लिए तैयार नहीं हो। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो, आप खुद पर डाउट कर रहे हो, या आप चेंज ही नहीं लाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो माय डियर, ये आपको बताना चाहूँगी, ये आपकी डेस्टिनी में है। समझ रहे हो आप, ये आपके पास आना चाहता है, तो इसको वेलकम करो। अपने हार्ट को ब्लॉक मत करो, अपने आप को पकड़ के मत बैठो। इस समय आपको इस सिचुएशन में नहीं बैठना है, इस 4 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में नहीं बैठना है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, हर खुशी चाहते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में आ रही है, उसे ग्रैब कीजिए। और उसके लिए अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को
मतलब एक उस एनर्जी में आ जाइए कि आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे, ओह माय गॉड्स, मैंने बोला ना डिस्टाइंड हो आप माय डियर, डिस्टाइंड हो आप, ठीक है। इस तरह के एक पैटर्न से आप बाहर निकलते हुए आ रहे हो, एक लेक मेंटेलिटी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है कि ये जो मेरे पास है ये इनफ है, इनफ है। अपने आप को ना बहुत लिमिट कर रहे हो, तो आपको यहाँ से थोड़ा अपनी लिमिटेशंस को मतलब बढ़ाइए मत, उसे हटा दीजिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेफिनेटली चेंज आ रहा है, बहुत ही बिगर लेवल पर शिफ्ट दिखाई दे रहा है, और अबंडेंट ही अबंडेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, मनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लकी बहुत है ये वक्त आपके लिए। चलिए देखते हैं, बस अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, ग्राउंडेड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को जितना हो सके, ओके। ये देखिए, ये कार्ड देख रहे हैं, अभी फ्लिप हुआ था, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये ग्राउंडिंग की ही ऊर्जा है, समझ रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए। ओम नमः शिवाय। लियोस के लिए इन 15 दिनों में इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी? ओम नमः शिवाय। लव लाइफ, इमोशनल विड्रॉवल, ओह ओके, तभी यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। करियर कैसा रहेगा? सैक्रल चक्रा, ब्यूटीफुल एडवाइस प्लीज फॉर लियोस। ओह लियोस, बॉटम ऑफ द डेक है सॉलिट्यूड, मुझे दोनों लेने पड़ेंगे ठीक है। वाओ 6-9 भैया, यहाँ पे तो कुछ चलिए, जो मुझे डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है मैं उन पे आऊँगी। तो अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे इमोशनल विड्रॉवल है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें, अभी आई थिंक हमने एरीज की रीडिंग करी, उसमें भी 8 ऑफ कप्स आया था, लेकिन वो यहाँ पे इस पोर्शन पर आए थे 8 ऑफ कप्स। तो आपके लिए तो इमोशनल विड्रॉवल आ रहा है, तो इमोशनली यहाँ पे अपने आप को बैलेंस कीजिएगा। कुछ लोगों के यहाँ पे इमोशंस ओवरफ्लो होते हुए मुझे दिख रहे हैं, इमोशनली आप थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो अपने इमोशनल एरिया में, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है जो आपने सोचा हो किसी रिश्ते को लेकर के, किसी पर्सन से जो आपने चाहा हो, कोई जो चाहत हो, या आपने सोचा होगा कि ये पर्सन मेरे लिए ऐसा करेगा, क्योंकि ये मैं लव लाइफ, स्पेसिफिकली ये लव लाइफ के लिए निकाला है। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप हर्ट हो जाओ, या आपको ये लगे, आप सैड हो जाओ कि वो उतनी केयर वो पर्सन मेरी नहीं करता है, या उतना ध्यान मेरा नहीं करता है, या वो मेरी वैल्यू नहीं करता है, या उसको मेरी पड़ी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना आप उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट इन 15 दिनों में होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए, आपके लिए यहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग, आपके इमोशंस की हीलिंग यहाँ पे होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। अपने हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए माय डियर। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को बैलेंस करना, क्योंकि वो बहुत ओवरफ्लो चल रहे हैं। किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि सॉलिट्यूड की ऊर्जा यहाँ पर भी है हमारे पास, ठीक है। ये जो सोलिट्यूड की ऊर्जा है ना, ये हर्मिट की ऊर्जा होती है, साइलेंस में चले जाना, शांति में चले जाना, दूसरों से डिस्कनेक्ट हो जाना। क्योंकि ये मंथ मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, आपके द्वार खुलते हुए दिख रहे हैं, एक फेज, एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, न्यू साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना, अंदर से स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इनर स्टेबिलिटी, इनर बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी आप वो एक स्टेबल डिसीजन या फिर उस अपॉर्चुनिटी को वो एक फ़ैसला कर पाओगे, या वो एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओगे। और करियर के लिहाज से कहूँ तो सैक्रल चक्र यहाँ पे आया है आपके लिए। सैक्रल चक्र, माय गॉड, ये देख रहे हो आप। अगर मैं यहाँ पे अगर करियर अपॉर्चुनिटी की भी बात करूँ ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लियोस, तो आपके लिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि करियर, लेकिन वो ऐसा करियर जो आपके इमोशन से कनेक्टेड हो, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, जो आपको बहुत हद से ज़्यादा जो अच्छा लगता है कि आप उसे हर पल कर सकते हो, जिसमें आप थकना नहीं चाहते, मतलब थकोगे ही नहीं अगर आप उसे इतना कर दो। उसमें अपना पैशन, वो आपका पैशन है। कुछ लोगों की क्रिएटिविटी है, ये उनका आर्ट है जो आपको बहुत पसंद है। तो उससे कनेक्ट होने की इस 15 दिनों में ज़रूरत है, और वो ओपन भी हो रही है, क्योंकि हमने आपके करियर के लिए निकाला है। तो मे भी यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है ये सैक्रल चक्रा।
सेकंड चक्रा भी होता है ये। तो आप में से कुछ लोगों के पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं एक से ज़्यादा हो सकती है। मे बी आपके सामने ऑप्शंस रखे जाएँ कि ये जो आप कर रहे हो और ये जो आप करना चाहते हो, तो आप कौन सा किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगी चूज़ वाइजली। उसके लिए आपको डिवाइन गाइड क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपकी गाइडेंस निकाली थी। तो यहाँ पे आपके लिए थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई चक्रा क्या होता है, हमारी इंट्यूशन, हमारी इनर वॉइस, हमारी इनर लाइट, उससे कनेक्ट होना। और सॉलिट्यूड, ये देख रहे हो, ये लिटरली कुछ लोगों के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपके लिए बुक्स से ज्ञान लेना, नॉलेज गेन करना। और सॉलिट्यूड का मतलब क्या है, अपने आप को ना लोगों से थोड़े टाइम डिस्कनेक्ट कर दो, चाहे वो कोई भी है, डिस्कनेक्ट कर दो और अपने साथ कुछ वक्त निकालो। मैं ये नहीं कह रही किसी जंगल में चले जाओ या कहीं अकेले बस जाओ जाके, नहीं, मतलब कुछ वक्त, कुछ घंटे या 1 घंटा अपने लिए निकालो, अपने साथ जुड़ो, ठीक है, अपने साथ जुड़ो, अपने आप को समझने की कोशिश करो, आप क्या चाहते हो, अपनी सोल को समझने की कोशिश करो, अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करो कि आपकी इनर वॉइस आपको किधर पुश कर रही है, क्या कहना चाहती है आपकी अंतरात्मा आपको कहाँ जाना है। ये बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो, ताकि आप वो राइट डिसीजंस ले सको। दैट्स वाई कि आपके इमोशनल एरिया में भी यहाँ पे ना इमोशनल विड्रॉवल आ रहा है, कि थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जिस भी लेवल पर हो ना आपका, वो आप ले पाओ। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, समझ रहे हो, करियर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं स्टार सीड्स की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन आपको गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आपको। ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि, थैंक यू। करेज, ओके। लाइट, सी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, और ये देखिए क्रिएशन। माय डियर, अपने आप को ना फ्री स्पिरिट कर दो, ठीक है, अपनी स्पिरिट को फ्री कर दो, बांधो मत, लिमिट मत करो किसी भी सिचुएशन में कि नहीं मुझे तो यही करना है, या मेरे ऊपर ये थोपा गया है, या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटने के लिए नहीं कह रही, लेकिन यहाँ आप आए हो, इस जीवन में आप आए हो, आपका एक फ़र्ज़ है, आपका एक कर्म है, आपको वो भी करना है। आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप उससे डिस्कनेक्ट हो चुके हो, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। करेज है, लिव योर लाइफ fearlessly with courage, strength and determination। तो अपने अंदर उस करेज को लाओ, जो चेंज आप अपनी लाइफ में ला सकते हो उसे एक्सेप्ट करो, अपने अंदर उस हिम्मत को डेवलप करना है, उस हिम्मत को लाना है। रिस्ट्रिक्शन में नहीं आना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं है, मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ, संपन्न हूँ। नहीं, ये एटीट्यूड आपका रॉन्ग एटीट्यूड है। लाइट की ऊर्जा है। और एक बात और बता दूं, ये जो भी शिफ्ट होगा ना, ये आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिलाने वाला है, अच्छी, ठीक है। और यहाँ पे लाइट है, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। मैं क्या बोलूँ, देख रहे हो आप, क्रिएशन, being creative is a wonderful way of witness the unfolding of your limitless creative soul। देखा, मैंने आपको यही सेम मैसेज दिया ना, अपनी इनर लाइट से जुड़िए, अपनी इनर लाइट से जुड़िए, वो आपको क्या कहना चाहती है। और आपके अंदर कुछ ना कुछ कला है, कुछ ना कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, आप एक क्रिएटिव सोल हो और उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर अपने आप को लिमिट कर रहे हो, उस लिमिटेशन से बाहर आओ, क्योंकि वो उसमें जो आपको मिलेगा ना वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और आप डिस्टाइंड हो इस चीज़ के लिए, समझ रहे हो। तो इस पैटर्न से, इस सिचुएशन से आपको बाहर आना है कि नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए। अपने हाथों को ऐसे नहीं रखना है, हाथों को खोल देना है, अपने हार्ट को ओपन कीजिए कि मैं रिसीव करता हूँ या मैं रिसीविंग मोड में हूँ। मेरी तरफ जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी अपॉर्चुनिटी डिवाइन भेज रहे हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ। अभी आपको ये बात बोलनी चाहिए। तो देखिए आपकी तरफ वो कैसे लाइट आती है और आपके अंदर कैसे करेज आता है। ब्यूटीफुल। तो यस लियोज, ये थी आपकी रीडिंग 15 डेज़ की। होप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अभी तक अगर नहीं करा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।